हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमो सिलेक्टिव। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट 2 लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में भी हम और एक सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल है बेस्ड है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के ऊपर। ठीक, आप एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख लो, और जो लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो लास्ट में आंसर को यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना। देखो यहाँ पे commercially available concentrated HCl contains 38% HCl by mass। तो आपको जो आपके पास जो HCl सोल्यूशन है उसमें HCl का परसेंटेज कितना है 38%। दैट मीन्स आपको यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है कि 38 ग्राम HCl है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इतना आपको गिवन है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। ठीक है, डेंसिटी गिवन है आपको 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अभी देखो उस सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता नहीं है, बट आपको क्या पता है, उसका मास पता है। तो पहले आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास बाय डेंसिटी, मास कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.19, इसका वैल्यू कितना आएगा 84.03। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो निकाल चुके हैं। आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। ओके, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो दो टर्म होता है कंसेंट्रेशन टर्म में, मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है। डिफरेंस क्या है, एक में आर एक में एल। यहां पे आपको मोलारिटी निकालना है, आर वाला। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय molecular weight of solute into volume of solution in ml। अगर आप लीटर में ले रहे हो तो 1000 का मत देना, अगर आप ml में ले रहे हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। मास कितना है सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है आपका HCl, उसका मास कितना है 38 ग्राम। 38 इंटू 1000। HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5। अच्छा, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अभी निकाला आपने 84.03। इसको कैलकुलेट करो, आपको वैल्यू कितना मिलेगा 12.38 मोलरिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोलरिटी उस सोल्यूशन का मिल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर चुके हो। अच्छा, सेकेंड पार्ट को देखो क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl। मतलब आपको आपको जो यहाँ पे कंसंट्रेशन मिला है 12.38 मोलरिटी, इस सोल्यूशन को यूज करके आपको 1 लीटर 0.10 मोलर HCl बनाना है। मतलब आप इसी सोल्यूशन को यूज करके इतना कंसंट्रेशन वाला एक सोल्यूशन मतलब HCl सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है, दैट इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। देखो, आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, आप उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करके एक नया सोल्यूशन बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में जो पहले वाला सोल्यूशन था, मतलब डाइल्यूशन से पहले वाला जो सोल्यूशन था एंड डाइल्यूशन के बाद जो सोल्यूशन है, दोनों ही केस में द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम होगा। मतलब डाइल्यूशन से पहले जो स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू है और डाइल्यूशन के बाद जो वैल्यू मिलेगा दोनों इक्वल होगा। समझ में आया इतना। देखो, अगर मान लो एक सोल्यूशन था जिसका पहले वाला वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम था V1 डाइल्यूशन से पहले, स्ट्रेंथ था S1। ठीक है, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन। और आफ्टर डाइल्यूशन क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ V2, स्ट्रेंथ हुआ S2। दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा,
Before dilution and after dilution, the product of volume and strength in both cases will be equal. ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में भी यूज करेंगे, टाइट्रेशन में भी हम इसको यूज करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो चलो इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं. What volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar solution? That means dilution के बाद आपको ये वाला डेटा मिल रहा है. That means क्या क्या मिला है, गिवन है यहाँ पे आपका फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है एंड कंसंट्रेशन गिवन है. तो चलो यहाँ पे लगाओ इस वैल्यू को, 1 इंटू 0.10 वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन है यहाँ. अच्छा, बिफोर डायल्यूशन क्या पता था आपको, क्या था इसका कंसंट्रेशन आपको पता था ना, कितना वैल्यू आया था 12.38 था कि नहीं. अच्छा, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम कितना था यहाँ पे वो तो पता नहीं है आपको, आपको वही तो निकालना है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl रिक्वायर्ड. तो आपको कितना वॉल्यूम इसमें डालना है सोल्यूशन में, तभी आप इतना बना सकते हो. तो इसको V1 ही रख देते हैं. ठीक है, और एक बात है, जब भी आप इस लॉ ऑफ डायल्यूशन की यूज करोगे, बेटर होगा आप जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको आप नॉर्मलिटी में लो. ठीक है, नॉर्मलिटी में लेके ही आप इसको सॉल्व करोगे. आपने जो पहले निकाला था ये क्या था, मोलारिटी में था ना. तो मोलारिटी को नॉर्मलिटी में करने का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. ठीक है, तो मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर. HCl के केस में क्या होगा, HCl में केस में एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा. क्यों, यहां से आपको एक ही H प्लस मिल रहा है ना. ठीक है, तो HCl का एन फैक्टर 1 ही है, तो जो उसका नॉर्मलिटी होगा वही होगा उसका मोलारिटी. ठीक है, ओके. तो इस वैल्यू अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है. अब इसको कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा 0.10 बाई 12.38. इसका वॉल्यूम कितना आएगा वो चेक कर लो कैलकुलेट करके एक बार. तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो और आपको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो आप उतना वॉल्यूम इतना कंसंट्रेशन में डालोगे तभी आपको ये फाइनल वाला सोल्यूशन मिलेगा. क्लियर है एकदम. इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप मतलब पूरा क्लियर हो चुका है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में और एक प्रॉब्लम्स को लेंगे और यहाँ पे सिंगल प्रॉब्लम में हम नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन चारों कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सिंगल प्रॉब्लम में, ताकि आपको अलग से फॉर्मूलास को याद करने की जरूरत नहीं है. उसी प्रॉब्लम का आप 2-3 बार सॉल्व कर लोगे, आपको जो फॉर्मूलास है वो याद रह जाएगा. क्लियर है एकदम. इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.